किधर चलते हैं लेकिन नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं आई हूँ एक खास उत्सव में, और यह है चित्तूर आंध्र प्रदेश के ज़िले में मनाया जाने वाला गंगम्मा जात्रा। इस गंगम्मा जात्रा से जुड़ी हुई कहानी को मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ। देख रहे हैं यहाँ से गंगम्मा जात्रा की, जो यहाँ पे पूजा के लिए पंडाल बनाए हुए हैं। ये मुख्य मंदिर है। पूरे शहर में इसे 4 पंडाल बने हुए हैं और लोग यहाँ की यात्रा में अपने घर से प्रसाद लेकर सब कुछ माँ गंगम्मा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ तक आते हैं। गंगम्मा देवी से जुड़ी कहानी बेहद ही प्राचीन है। कहते हैं प्राचीन काल में यहाँ एक बेहद आतताई राजा था जिसका नाम था पालाकाडू। अत्यंत ही अत्याचारी राजा था। महिलाओं के लिए साथ दुर्व्यवहार करता था, उन्हें अपने साथ में पकड़ के रखता था। तो एक बार माँ गंगम्मा अपने बालों को सुखा रही थी और पालाकाडू उन्हें देखते ही उन पर मोहित हो गया और उसने कहा कि इन्हें उठाकर मैं तुमको ले जाऊंगा और अपने साथ रखूंगा। माँ गंगम्मा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसे बिल्कुल मना कर दिया। अगले 7 दिन तक कहते हैं माँ गंगम्मा ने अलग अलग रूप धरकर पालाकाडू का पीछा किया कि यह व्यक्ति, यह राजा क्या क्या करता है गलत कार्य। तो 7 दिन माँ ने कभी बालिका का रूप धरा, कभी ट्रांसजेंडर का रूप धरा, ऐसे कभी अलग अलग रूपों में उन्होंने पालाकाडू को छद्म रूप से पीछा करके पता लगाया कि वह क्या करता है। 7वें दिन माँ ने एक सफाई कर्मी का, स्वीपर का रूप धरा, महिला का, और इलाके के हर घर में गई और कहा कि कल कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले। अगले दिन माँ ने फिर एक नए रूप को धरा। यहाँ का एक राजकुमार था डोरा, उसका रूप, और फिर पालाकाडू को चैलेंज किया। पालाकाडू के साथ लड़ाई में माँ ने उसे डोरा के रूप में नीचे गिरा दिया और फिर अपने असली रूप में उसके सामने प्रकट होकर के उससे कहा कि तुमने जो अत्याचार महिलाओं पे किए हैं उसी के कारण तुम्हारा आज अंत होगा। वो माँ के नारी के इस रूप को, शक्ति को पहचान कर वो क्षमा मांगने लगा कि मैं ज़िंदगी भर आपकी आराधना करूँगा, कभी भी कुछ गलत कार्य नहीं करूँगा। लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, तुम इस धरती पर जीने लायक व्यक्ति नहीं हो, और माँ फिर अपनी तलवार से उसका संहार करती हैं। फिर तब से इस तरह की यहाँ मान्यता है कि माँ इस पूरे इलाके को ग्राम देवी के रूप में सुरक्षित रहती हैं। एक दूसरी मान्यता के अनुसार यह भी माना जाता है कि जो तिरुपति बालाजी हैं उनकी गंगम्मा माँ छोटी बहन है। तो इस जात्रा में, गंगम्मा जात्रा में, तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की तरफ से भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और वहाँ से माँ के लिए साड़ी और दूसरे गहने, श्रृंगार के फूल, सब कुछ लाया जाता है। एक और मान्यता के हिसाब से गंगम्मा को माँ योग माया का रूप भी मानते हैं, जो कि कृष्ण की बहन थी और बाद में आकाश में वापस चली गई थी। माँ को दुर्गा का रूप भी माना जाता है क्योंकि वह शक्तिशाली है, असुरों का नाश करती हैं, उस असुर का, उस अत्याचारी का जो कि लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। माँ के रूप में अपने सम्मान को प्रकट करते हुए आज भी लोग साल दर साल से इस परंपरा को मनाते आ रहे हैं। और यहाँ जो प्रसाद है अम्बली का, रागी को रात में बना के फर्मेंट किया जाता है और सुबह घड़े में ला करके एक बड़े से ड्रम में उसको डाल दिया जाता है। यहाँ पे जो प्रसाद के रूप में चलाया जाता है, इसमें चावल, इडली और बैंगन भी दिख रहा है। और ये यहाँ की सबसे अच्छी परंपरा है कि हर घर से जो प्रसाद आता है उसे इस बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है और लोग इस प्रसाद को इकट्ठा करके अपने घर में ले जाते हैं। और फिर सब लोग उसी रागी को, हर घर की रागी जो एक जगह मिल गई है, इकट्ठी हो गई है, उसको वापस अपने साथ प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। तो जो सामाजिक समरसता, एक रूपता हमें इस गंगम्मा जात्रा में मिलती है वह अनोखी है, एकदम अलग अनुभव है। यहाँ आइए और लोग यहाँ पे जिस ढंग से मिलते हैं अच्छा लगता है। तो कभी मौका लगे तो मई महीने में, जेठ महीने में हर साल ये यात्रा मनाई जाती है। इसमें आइए और इसको अनुभव कीजिए। हाँ, तो यहाँ पे हम मिलेंगे यहाँ के स्थानीय निवासी से
और उनके भी देखते हैं, क्योंकि वो यहाँ सालों साल इस परंपरा को देख रही हैं और समझ रही हैं। तो आप बताइए, आप यहाँ कब से देख रही हैं? నా పేరు ఉమా, నేను చిత్తూరులో ఉంటున్నాను. ఈ చిత్తూరు గంగమ్మ జాతర అంటే తరతరాలుగా ఇది జరుగుతూ ఉంది. చాలా చిత్తూరులోనే గంగ జాతర అంటే పేరు పోసింది. అమ్మకు అంబళ్ళు పోస్తారు, కుంభం వేస్తారు, చాలా గ్రాండ్గా జరిగేది ఇది. మరుసటి రోజు అమ్మను ఊరేగింపుగా తీసుకొని నిమజ్జనం చేస్తారు. जो हमने पूछा उनसे हमें पता लगा कि यह यहाँ का बहुत ही मुख्य त्योहार है, सालों साल से यह बन रहा है। और इस त्योहार की जो विशेषता है अम्बली, वो अम्बली बड़े बड़े ड्रम्स में डाली जाती है और सब लोग उसे प्रसाद के रूप में मिलाने के बाद वापस अपने घरों को लेकर जाते हैं। तो यह त्योहार पूरे 7 दिन तक चल रहा है और कल शाम को यहाँ पर गंगम्मा का विसर्जन होगा। और जैसा कि हमने देखा कि लोग अपने जीप को छेद करके बाहर आएंगे और पूरे सम्मान के साथ में माँ का विसर्जन किया जाएगा। उस वक्त ड्रम भी होंगे, अम्बली का समझो तो नदी बहेगी और उस प्रसाद के बीच में से निकलते हुए लोग इस माँ को विसर्जन के साथ में, सम्मान के साथ में यहाँ से विदा करेंगे। तो गंगम्मा ने जब संहार किया था पालाकाडू का, उसके बाद उन्होंने अपनी वीवर कम्युनिटी के सामने अपनी जीप को छेद कर उन्हें ये बताया था कि वे हर समय उन लोगों के साथ रहेंगी और उनकी रक्षा के लिए यहाँ ग्राम देवी के रूप में पूरे इलाके को सुरक्षित रखेंगी। आज भी लोग उसी परंपरा को जीवित रखते हुए अपनी जीप को छेद कर आगे बढ़ते हैं और माँ गंगम्मा के लिए अपनी सम्मान को प्रकट करते हैं। अच्छा, फिर गंगम्मा जात्रा उत्सव में लोग यहाँ आते हैं और ये जो है ये बहुत सारे, आप देखो ये हाथ है, ये आँखें हैं, ये कान है, ये चेहरा है, इस टाइप से चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। लोग मानते हैं कि अगर हमारा ठीक हो गया, हमारी समस्या का समाधान निकल गया, तो ये फिर यहाँ से लेकर के पूजा में वहाँ चढ़ाया जाता है, ऐसे ना। हाँ, कि ठीक है, धन्यवाद अलू।